सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले की जितने भी एक्सरसाइज है मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.8 का आर.डी. शर्मा बुक क्लास 8 के लिए जो चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज स्टार्ट कौन सी कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.8। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे पास 20 पार्ट्स है उसके हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 लिखा हुआ है। तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है, क्या हमें करना है। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल का मतलब क्या कहा गया है। अगर बता सकते हो तो वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट बॉक्स में क्या करो, पहले आप मुझे बता दो कि क्या करना है, इसके बाद आप आगे देखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, सो मैं अब एक बता देता हूँ कि क्या होता है। 3 प्लेस लिखा हुआ है, 3 प्लेस टू डेसिमल। इट मीन्स आपको ये एक बात बता दो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। हमने पढ़ा था फर्स्ट 3.1 में ही कि 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट तो नॉर्मली लिख लेगा नहीं। अब किसी भी जो नॉन परफेक्ट हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो वो निकलता नहीं है, उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ रह जाता है। तो रिमाइंडर को लेकर भी हम अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं वैसे नंबर्स का, तो वो डेसिमल में निकलता है। क्या निकलता है, डेसिमल में निकलता है। तो ये क्या हो जाएंगे, डेसिमल में निकलेंगे। तो डेसिमल किसी भी नंबर में अगर भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं नॉर्मली, तो आपको क्या करते हैं, डेसिमल में आता है। तो डेसिमल के बाद डिजिट कुछ ऐसे होते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं, कुछ होते हैं कि डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी हो जाए, आपको फाइनली कहा गया है कि रिमाइंडर 0 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कह रहा है कि पॉइंट के बाद जो है डिवाइड करते हुए 3 डिजिट आना चाहिए। डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट तक के नंबर को डिवाइड करना है। इसके बाद कितना भी रिमाइंडर बच जाए उससे हमें मतलब नहीं है, केवल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट आने चाहिए। इसके बाद और भी डिवाइड हो रहा है तो वो रहने देना है, बस उतना ही हमें क्या लिखना है, 3 डिजिट वाला नंबर लिखना है। तो हम पहले 5 का हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं और समझते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, सो अगर आपको पास कहा गया है कि 5 का स्क्वायर रूट निकालो तो किस तरीके से, हमें तो पता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो हम लोग निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या करना है, पेयरिंग करना होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल 5 है तो इसमें पेयरिंग क्या होगा, एक ही डिजिट होगा। तो 5 से छोटा कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 होता है। 4 5 से छोटा है तो हमने 2 यहाँ पर लिखा। इससे पहले की वीडियोस मैंने मेरी अगर देख रखे हो आप तो आपको पता होगा किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जो ये नंबर लिखते हैं वहीं ये भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 होता है। डिवाइड किया, हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 1। और इस 2 में चाहो तो इस 2 को जोड़ दो या फिर इस 2 को डबल कर दो, यहाँ पर जो आता है उसका डबल कर दो, यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमने 2 का डबल किया, कितना आया, 4 आया। यहाँ पर एक ब्लैंक देंगे और यहाँ पर भी हम ब्लैंक देंगे, किस लिए, आगे की कहानी शुरू करने के लिए। तो हमें यहाँ पर हमारे पास तो कुछ नंबर है ही नहीं, कुछ नंबर तो है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई बोल देगा। तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड में जब हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक डेसिमल देकर एक 0 उतार देते हैं, क्या उतार देते हैं ना। तो हमें इसमें क्या करना होगा, पॉइंट तो देना होगा, डेसिमल तो देना होगा, लेकिन स्क्वायर रूट में एक 0 के बदले 2 0 आता है। क्या आता है, इसमें 2 0 आता है। डिवाइड करते समय एक 0 देते हैं, पॉइंट के लिए डिवाइड कराने के लिए एक 0 बैठाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में यहीं पर 2 0 को हम लोग यूज करते हैं। तो 2 0 हो गया तो 100,
100 के लिए क्या कर सकते हैं, अगर 3 लेते हैं यहाँ पर तो 3 से पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा, वो 110 से 100 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 से और ये भी 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, माइनस किया हमने, कितना आया 84। तो हम लोग माइनस करते हैं, ये 6 आ गया और ये 9 में से 8 गया, ये 1 आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा मैं इधर दे देता हूँ लाइन, यही है, आगे पीछे दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, 16 आ गया, अब 22 का डबल कर दो या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, उसी 2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, 44 हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसका डबल कर दो, 22 का डबल कर दो, 44 आ गया ना। अब 44 के साइड में क्या करना है, एक ब्लैंक देना है और यहाँ पर भी ब्लैंक, ठीक है। आपको कहाँ तक लेना है, यहाँ पर 3 डिजिट तक के हमारे पास बस निकालने हैं। अब देखो इसके बाद तो कुछ यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है ही नहीं हमारे पास कुछ नंबर। तो हम लोग यहाँ पर आगे और डिवाइड करने के लिए पॉइंट में चल रहे हैं ना, जब पॉइंट में चलते हैं तो जीरो खुद से बैठा देते हैं। कितना जीरो, 2 जीरो। तो हमें क्या हो गया, 1600 मिल गया। हमारे पास यहाँ पर भी कुछ रखना है, यहाँ पर भी कुछ रखना है, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं बता दो। तो मुझे पता है, क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, आप बता दो क्या रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर 6 6 या 16 है, 4 4 या 16 हो सकता है, तो 4 एक बार रख करके हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर 4 रखते हैं ना, मुझे तो लगता है कि ये जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा। हम लोग 3 रख के चेक करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। अब इस 3 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार ये सीख लेना पीछे वीडियोस में जाके, कि जो सबसे पहले स्क्वायर रूट वाला पहला चैप्टर है, मतलब कि 3.5 और 6 ऐसे ही कुछ होगा, जो जिसमें हमारे पास क्या है, सीखे थे हम लोग कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहले वहाँ से सीख लेना, फिर यहाँ पर आ जाना। तो इस 3 से पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, 9, 12 का 2 बचा 1, 12 और 12 एक 13, ठीक है। अगर 4 रखते तो क्या हो जाता, चेक कर लेते हैं। 4 रखते हैं तो 16 का 6 बचा 1, 16 का 6 और एक 17 का 7, 1 16 और 17 इतना हो रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, इतना आया। और इसी के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, है ना। 2 जीरो खुद से रख देते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया था, माइनस किया था। 2 जीरो खुद से रख देंगे क्योंकि पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं। और इसमें हम लोग इस पूरे में 3 ऐड कर दो या फिर इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 4 4 6, ठीक है। और एक काम क्या करेंगे, और यहाँ पर एक ब्लैंक, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक, जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर भी रखेंगे। तो आप बता दो क्या रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 27 है। मुझे लगता है कि आप लोग क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है ना। 8 नहीं, सॉरी 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब 6 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए। साथ ही साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस हमने किया, कितना आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 में से 7 गया 3, देन 6 में से 6 गया 0 एंड 2 में से 2 गया 0, 304 आया। रिमाइंडर क्या है, 304 आया। सो इसके बाद हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करते जाओगे बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड होगा ही नहीं।
सो हमारे पास क्या करना था, पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट तक ही हमें डिवाइड करना था, क्वेश्चन में यही कहा गया है। ठीक है, तो 2.236 आया, क्या आया 2.236 आया। सो हम लोग लिख देंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्या है, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे की इस एक्सरसाइज में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3.8 के आपके पास 20 पार्ट्स हैं, तो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ पॉइंट में है, कुछ फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो आपको अगर पीछे की 2 एक्सरसाइज सीख रखी है आपने, पॉइंट वाली, फ्रैक्शन वाली सब, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन में बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं सीखा है तो पहले पीछे की एक्सरसाइज क्लियर कर लो। ठीक है, तब ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सिखा दिया किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है और पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं, पॉइंट के बाद वाली नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा, खुद से 2 जीरो, 1 जीरो नहीं, 2 जीरो रखना होता है इसमें, और 2 जीरो रख के बाकी जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आगे की क्वेश्चन के साथ।